वसीम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब 10 बज चुका है। वसीम साहब, कल का तो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में जो सडन फॉल आई थी, अगर उसको छोड़ दें तो बाजार एक्चुअली इंटरडे काफ़ी पुल बैक किया था और आज भी सुबह शॉर्ट स्क्वीज हुआ। आपको लग रहा है ये 200 जो लेवल होता है 200 डे मूविंग एवरेज कह लीजिए, 17,000 कह लीजिए, एक अच्छा बेस बन रहा है, यहाँ से स्केल अप का एक केस स्ट्रांग बन रहा है? हाँ, गुड मॉर्निंग अजय, आपको प्रियंका को। हाँ बिल्कुल, देयर वाज एडवेंचरस शॉर्टिंग क्योंकि देयर वाज पीपल, और आप अगर एफआईपी की कर दिखे तो मोस्ट ऑफ द सेलिंग वाज इन 3 स्टॉक्स, और फ्यूचर्स में जब तक मेरे को फीडबैक आया वो तो सब बाइंग थे, दे वर कवरिंग देयर पोजीशंस। तो मुझे लगता है एडवेंचरस शॉर्टिंग थी। अगर 1 घंटा टिक गया बाजार तो वापस 17,300 हो जाएगा। आपको कह दिया इस हफ्ते 17,500 जरूर आएगा। तो जो वीकनेस थी, आप 200 डे मूविंग एवरेज कह लीजिए। सी अजय, इट्स अ सिंपल कंपोनेंट. The regulator should have noted this, that HDFC Bank are core constituents of each portfolio of mutual fund. अगर आप उनमें ऐसा रेशियो देंगे तो आपने 2 साल की रिडक्शन पीरियड देना था। अगर आप उसी को वो कहेंगे तो दे आर ब्लू चिप्स और वो दे आर प्रोमिनेंट इंडेक्स हैवी वेट्स। हाउ कैन द इंडेक्स नॉट सकम बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर? तो ये थोड़ा रेगुलेटर को ध्यान करना चाहिए था व्हेन सच अ बिग मर्जर कम्स, the bluest of blue chips, but वो अब सारा प्राइसेस में हो चुका है। इफ यू इग्नोर दैट, लुक एट द स्ट्रेंथ इन द अदर्स। और मैं बताऊं अजय जी, 2.9 इज द बेस ऑफ द इंडेक्स बॉन्ड यील्ड। वहां पे 50 बेसिस पॉइंट आएगा 5 मई को, वो सब प्राइस इन हो गया है। ग्रोथ स्टॉक्स आर गोइंग टू लीड, और ग्रोथ स्टॉक्स में मैं कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अब आप कहें तो मैं आपको अपडेट दे दूं, कल आपको भारत फोर्ज, आरती, पीआई इंडस्ट्री सारे बाय कहे थे, देखिए कहां रेट है। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, मॉर्निंग, बताएं प्लीज। प्रियंका, सबसे पहले लीजिए एचडीएफसी लाइफ। मेरे को लगता है एचडीएफसी लाइफ हैज बीन अननेसेसरली सकम टू दिस प्रेशर। उसके जो वैल्यू ऑफ नेट बिजनेस एडिशन है, ग्रॉस मार्जिन है, दे आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो मुझे कोई दो राय नहीं, एचडीएफसी लाइफ 540 पे इज अ बेस्ट बाय। 532 का स्टॉप लॉस रखिए, 575 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा जो मुझे लगता है यहां से एक्चुअली ये 2000 का भाव जाएगा, लेकिन अभी आप 1700 रुपए में लीजिए, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। स्टॉप लॉस 1650, 1680 से 85 का टारगेट। ओके, तो ये 2 काउंटर्स आपकी तरफ से नए रहेंगे। वसीम जी, इसके अलावा अगर कुछ और पॉकेट्स पर भी आपका नजरिया लेना हो यहाँ पर, जिस तरह की रिलायंस चाल दिखा रहा है जीआरएम सुधरने के चलते, रिफाइनिंग स्टॉक्स पर आपका क्या बेस्ट बेट्स होगी, और रिलायंस की चाल आप कहां तक देखते हैं? देखिए, रिलायंस की जब एक जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट लगाई, उसने लास्ट ईयर की अर्निंग 128 दी है और अगले साल की कह रहा है 288 रुपए। तो 4000 का भाव हो जाएगा दिवाली तक आपका रिलायंस का। अभी दिखना मुश्किल है, लेकिन आपको मैं दावे से कहता हूं रिलायंस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर। और सारा कुछ एक तरफ कर दो और रिलायंस को एक तरफ कर दो, वही इंडेक्स को ले जाएगा न्यू हाइस पे। तो रिफाइनिंग मार्जिन, जियो, रिटेल, ऑल इज गोइंग टू एड अप। अब 4000 तो अभी बहुत दूर दिखता है, बट डोंट बी पेटर्ड, अभी 3000 तो बहुत जल्दी आने वाला है। राइट। एक पूरा पॉकेट है वसीम साहब, आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। ये डायग्नोस्टिक शेयर्स कह लीजिए, रिसेंट आईपीओ भी था, कृष्णा, विजय, डॉक्टर पाथ लैब, मेट्रोपोलिस, इवन हॉस्पिटल स्टॉक्स, मैक्स हेल्थ केयर, ये सब चल रहे हैं। मामला क्या है? यहाँ पे एक रिन्यूड सी बाइंग आ गई है, कोई व्यू आपका? नहीं अजय, मैं इतना माइक्रो में ट्रैक नहीं करता, बट ये आपको पता है दे हैव हैड द बेस्ट टाइम इन देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ द इलनेस। तो मुझे इसमें कोई दो राय नहीं दैट सम ऑफ द ब्रांड्स लाइक डॉक्टर आयल एंड कृष्णा, किम्स इज व्हाट स्टॉक व्हिच आई एम वेरी वेरी बुलिश एंड आई ओन दैट फ्रॉम 900 रुपीज, बट ऑन द अदर्स इट वुड बी स्टेटस को। मुझे बहुत अच्छे बार्गेन्स दिख रहे हैं आईटी में, बैंक्स में तो मेरे को इतना रुझान नहीं है टू गो टू डायग्नोस्टिक स्टेप। और साथ में आपका रीओपनिंग इतना ह्यूज है दैट डायग्नोस्टिक शेयर्स आर नाउ मोर और लेस प्राइसिंग इन ऑल द बेस्ट न्यूज़। ओके, ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपसे आज दोपहर को फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अब एक और मैनेजमेंट भी हमारे